This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में शीतलहर से हाल बेहाल, सुबह का पारा एक दिन में 4.5 डिग्री गिरा। तेज धूप के बावजूद भी दिन भर रही ठिठुरन, अगले सप्ताह फिर मावठ के आसार। उदयपुर में कोरोना के 3 नए मामले, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ी। इस महीने अब तक 60 केस सामने आ चुके। उदयपुर में एसयूवी ने 3 चचेरे भाइयों को रौंदा, मौत। एक ही बाइक पर गांव लौट रहे युवकों की मौत, सामने आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर। चित्तौड़गढ़ में साथ रहने के दबाव से तंग नाबालिग ने दी जान, गांव के ही लड़के पर केस दर्ज। अलग अलग समुदायों का है मामला, थाने में हुआ हंगामा। बांसवाड़ा के दिगंबर जैन मंदिर में बड़ी चोरी, 18 किलो चांदी के छत्र, सिंहासन, आभूषण चुराए। 66 किलो के अष्ट धातु की 6 मूर्तियां भी ले गए। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में गुरुवार का दिन काफी ठंडा रहा। पिछले दिनों बादलों के चलते जहां उदयपुर में सामान्य सर्दी थी, वहीं गुरुवार को अचानक ठंड बढ़ गई। साथ ही पूरे दिन ठंडी और चुभने वाली हवाएं चलती रही। इसी का असर रहा कि आसमान पूरी तरह साफ होने और धूप खिलने का असर भी मौसम पर नहीं दिखा। शीतलहर के प्रकोप के चलते एक दिन में उदयपुर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री से गिरकर 6.6 डिग्री पर पहुंच गया। मात्र 24 घंटे में 4.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। वहीं दिन का तापमान भी 3 गिरकर 16 डिग्री पर पहुंच गया। उदयपुर में आमतौर पर मौसम पूरा खुलने पर ठंड तो बढ़ती है, मगर धूप के चलते ठंड का एहसास नहीं होता। मगर गुरुवार को उदयपुर में ऐसा नहीं हुआ। तेज धूप के बावजूद शीतलहर चली। हवाएं इतनी ठंडी थी कि दोपहर की तेज धूप में भी लोगों को ठिठुरन का एहसास हुआ। ज्यादातर लोग अपने घरों और दफ्तरों में ही दुबके रहे। 2 व्हीलर चलाने वाले कम ही लोग सड़कों पर दिखाई पड़े। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ दिन तेज सर्दी उदयपुर में हो सकती है। गुरुवार पूरे दिन शीतलहर चलने का असर शुक्रवार सुबह के न्यूनतम तापमान पर भी देखने को मिल सकता है। विभाग का अंदाजा है कि तापमान और गिर सकता है। वहीं एक सप्ताह बाद उदयपुर में मौसम फिर बदल सकता है। अंदाजा है कि बादलों के साथ साथ एक सप्ताह बाद फिर से उदयपुर में मावठ देखने को मिल सकती है। उदयपुर में गुरुवार को कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं। इस सप्ताह मंगलवार को 3 और बुधवार को कोरोना के 2 नए मामले सामने आए थे। वहीं अब गुरुवार को चिकित्सा विभाग ने उदयपुर में 1472 सैंपल जांचे हैं। इनमें से 1469 सैंपल नेगेटिव आए। वहीं 3 रोगी पॉजिटिव आए हैं। इनमें एक रोगी करधर कॉम्प्लेक्स सेक्टर 14, एक रोगी कुशलबाग रोड केशव नगर और एक रोगी अंबावगढ़ अंबामाता क्षेत्र से सामने आया है। गुरुवार को सामने आए 3 नए मामलों के बाद अब उदयपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। 18 रोगियों में से 17 होम आइसोलेशन में है। वहीं एक रोगी अस्पताल में भर्ती है। अब तक उदयपुर में कोरोना के 56,478 रोगी सामने आ चुके हैं। दिसंबर में कोरोना तेजी से फैला है। दिसंबर के महीने में 30 दिनों में कोरोना के 60 नए मामले सामने आ चुके हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के चलते चिकित्सा विभाग भी अब सतर्क हो गया है। सैंपलिंग बढ़ाने के साथ साथ चिकित्सा विभाग ने पर्यटन स्थलों और ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रेसिंग शुरू कर दी है। उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा है कि पर्यटन सीजन में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उदयपुर में ओमिक्रॉन के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को उदयपुर में ओमिक्रॉन का नया केस सामने आया था। इससे पहले शनिवार को ओमिक्रॉन के 3 मामले उदयपुर में सामने आए थे। सोमवार को एक 68 वर्षीय महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। उदयपुर के सिद्धि गणपति पार्क सेक्टर 8 में रहने वाली महिला के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। उदयपुर में बाइक से जा रहे 3 चचेरे भाइयों को तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। कार ड्राइवर मौके पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मामला उदयपुर के बाबलवाड़ा क्षेत्र का है। बाबलवाड़ा पुलिस के अनुसार उदयपुर जिले के सारोली गांव के रहने वाले उमेश लट्ठा, कुलदीप लट्ठा और सुनील अहमदाबाद में काम करते थे। बुधवार देर रात तीनों युवक बाइक से अपने गाँव से खेरवाड़ा जा रहे थे। सारोली गाँव के पास सामने की ओर से आई तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी। घायलों को एम्बुलेंस से डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। उमेश के 5 भाई हैं, वह सबसे छोटा था। वहीं कुलदीप 2 भाइयों से बड़ा था। तीनों ही युवक अविवाहित थे। तीनों चचेरे भाई थे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
चित्तौड़गढ़ में साथ रहने का दबाव बनाने से तंग नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने लड़की का मोबाइल जब्त कर लिया और गांव के ही लड़के पर केस दर्ज कर उसे डिटेन किया है। मामला अलग अलग समुदायों का है। हिंदू संगठनों की ओर से पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज करने और पीड़ित पक्ष को मुआवजे देने की मांग को लेकर थाने में हंगामा कर दिया गया। लोग अभी जुटे हुए हैं। मामला चित्तौड़गढ़ से बेगू थाना क्षेत्र का है। एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि 16 साल की लड़की ने बुधवार को घर में जहर खा लिया। घर के बाहर बरामदे में पड़ी देखकर पड़ोसियों ने उसकी मां को आवाज लगाई। मां ने बाहर आकर देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जानकारी मिलने पर मजदूरी करने गया पिता पहुंचा और उसे बेगू अस्पताल लेकर गया। हालत गंभीर होने पर चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया गया। देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वो 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर गुरुवार सुबह शव परिवार को सौंप दिया। मरने से पहले लड़की ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह आसिफ मोहम्मद नाम के एक लड़के से संपर्क में थी। दोनों फोन पर बात करते थे। कुछ दिन से लड़का उसे परेशान कर रहा था। घर से भागकर साथ रहने का दबाव बना रहा था। मना करने पर माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। धमकी से वह परेशान हो गई और जहर खा लिया। पुलिस ने मृतका का मोबाइल जब्त किया है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग रखी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रावत भाटा, ज्ञान प्रकाश नवल, डीएसपी रत्नाराम देवासी ने लोगों को आश्वस्त किया कि आरोपी युवक को डिटेन कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर प्रभावी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। बांसवाड़ा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में चोर करीब 18.5 किलो चांदी के छत्र, सिंहासन और 66 किलो के अष्ट धातु की 6 मूर्तियां चुरा ले गए। चोरी की सूचना से हड़कंप मच गया। मंदिर के बाहर लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस के प्रति गुस्सा दिखाया। बांसवाड़ा डूंगरपुर हाईवे पर प्रतापपुर की आदिनाथ कॉलोनी स्थित मंदिर में बुधवार रात चोरी की वारदात हुई है। गुरुवार सुबह भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तब चोरी का खुलासा हुआ। लोगों ने पुलिस की गश्त पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना पर बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा, डीएसपी सूर्यवीर सिंह, गढ़ी सीआई पुनाराम गुजर ने मौका मुआयना किया। एफएसएल की टीम ने मौका मुआयना कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर से आभूषण और करीब 21,000 के नकदी ले गए हैं। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि मंदिर में चोर रात करीब 1 से 3 बजे के बीच घुसे। चोरों ने मंदिर के उत्तर दिशा वाले दरवाजे से प्रवेश किया। इसके बाद गर्भगृह को जाने वाले मार्ग का दरवाजा तोड़ा। अंदर कांच के दरवाजे को काटकर वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो करीब 1 महीने से बंद पड़े हैं। बंद सीसीटीवी के बारे में जानने के अलावा चोरों को गर्भगृह का नक्शा भी पता था। मंदिर पहुंचने के 3 दरवाजे हैं। आगे का मेन गेट सीढ़ियों की वजह से साफ दिखाई देता है, जबकि दोनों छोर पर बने दरवाजों के आगे ऊंची दीवार है। दूर से इन दरवाजों में होने वाली हलचल को देख पाना मुश्किल है। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने उत्तर दिशा वाले दरवाजे का चयन किया। बता दें कि ये दरवाजे पुराने जमाने की तर्ज पर बने हुए हैं। दरवाजों के पीछे सरिये का स्केल नुमा लॉक भी था, लेकिन चोर दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। तय है कि चोरों को इस दरवाजे से गर्भगृह में सीधे प्रवेश के रास्ते की जानकारी थी। मंदिर में चोरी के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित कस्बे के लोगों ने रैली निकाली। मंदिर पर इकट्ठा होकर निकले लोग थाने पहुंच गए और घेराव किया। बाद में समाज के लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और पुख्ता इंतजाम करने को कहा। पुलिस ने भी लोगों को भरोसा दिया कि चोरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और चोरी का सामान बरामद किया जाएगा। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।